नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होंगे भारतीय संविधान से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, अर्धशतक लगाएंगे। इससे पहली वीडियो में भी हमने दोस्तों 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो कि आपकी वीडियो कल आई थी। ठीक है, कल की क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर के देखिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस का कलेक्शन करा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, आपकी तैयारी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। अंतिम समय चल रहा है, नज़दीक आ रही है डेट दोस्तों एग्जाम की, उसी हिसाब से मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के आ रहा हूँ। तो आज भी हम भारतीय संविधान से टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को अंत तक देखना, पूरा वॉच करना, इसकी बिल्कुल मत करना। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, फास्ट करेंगे, बहुत ही फास्ट करेंगे, कम समय में अधिक से अधिक तैयारी। ठीक है, तो ये आपका पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले एक पार्ट डिस्कस कर लिया है 50 क्वेश्चंस का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उनका लिंक दे दूंगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी दोनों के लिए। वैसे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय संविधान जहां भी पूछा जाता है यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तैयारी जीत की, उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रणाली किस देश से प्रेरित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है वो किस देश से हमारे संविधान में ली गई है दोस्तों? बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका या फिर ब्रिटेन। तो दोस्तों संशोधन प्रणाली जो है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? ऐसी कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है दोस्तों? लिखित संविधान, नम्य एवं अनम्य का मिश्रण, लोकतांत्रिक व्यवस्था या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमसे पूछा है भारतीय संविधान की विशेषता है, तो दोस्तों ये तीनों ही हमारी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। हमारा भारतीय संविधान लिखित है और विश्व का सबसे व्यापक और सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है दोस्तों, और लिखित है। नम्य एवं अनम्य का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, लोकतंत्र है। तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सभी जो है हमारी भारतीय संविधान की विशेषता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकारों को वर्णन है दोस्तों। मूल अधिकारों को जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकार जो दिए गए हैं वो दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकारों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन है दोस्तों, मूल अधिकारों का। ठीक है, 6 मूल अधिकार है हमारे, 6 का जो वर्णन है वो 12 से 35 में दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो अभी मैंने बताया दोस्तों आपको 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है दोस्तों, 6 वर्तमान में। मूल संविधान में 7 मूल मौलिक अधिकार थे हमारे, जिसको 7वां जो था संपत्ति का अधिकार उसको अब वहाँ से हटा दिया गया है, वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है दोस्तों? कौन परिवर्तन कर सकता है उनमें? संसद को, राष्ट्रपति को, उच्च उच्चतम उच्चतम उच्च एवं उच्च न्यायालय को, या फिर सिर्फ उच्च न्यायालय को? बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, उच्चतम उच्च एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। उच्च न्यायालय जो होता है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय जो होता है उसके पास होती है शक्ति मूल अधिकारों में परिवर्तन करने की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है, किस अनुच्छेद में दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता? अनुच्छेद 19(1) में, अनुच्छेद 19(2) में,
या फिर 21A में या फिर 24(2) में? बताइए कौन से अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, 19A में प्रावधान है प्रेस की स्वतंत्रता का, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? अभी मैंने आपको बताया था संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार से हटा दिया गया। पहले दोस्तों मूल अधिकारों की जो संख्या थी वो दोस्तों 7 थी। ठीक है दोस्तों, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया था? 42वां, 43वां, 44वां या फिर 46वां? बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों वो था आपका 44वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है मत देने का अधिकार होता है। मत देने का जो अधिकार है वो दोस्तों कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है? बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों मत देने का जो अधिकार होता है वो दोस्तों राजनीतिक अधिकार होता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या है दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में दोस्तों कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति? 2, 6, 8 या फिर 12? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 12। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो जरूर तैयार कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन करा रहा हूँ। अंतिम समय में जितने क्वेश्चंस करा सकता हूँ मैं उतने करा रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए मैं 50-50 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। सेलेक्टेड क्वेश्चंस, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए मेरा उद्देश्य है आप लोगों को वर्दी मिले, कामयाबी मिले, घर में खुशियाँ आए, माँ बाप का सपना पूरा हो, आपको नौकरी मिले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों अगर प्रयास अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है हमारी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। ठीक है, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन करा रहा हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। रोज़ाना 11 बजे हमारी जीके की क्लास, इंडियन पॉलिटी या फिर की क्लास आती है दोस्तों, भारतीय संविधान की। ठीक है, तो ज़रूर जुड़िए, 11 बजे ज़रूर देखिए। और दोस्तों शाम को 7 बजे हिंदी कंटेंट की क्लास आती है, हिंदी व्याकरण की। ठीक है दोस्तों, व्याकरण कवर करा रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी दोनों के लिए। और दोस्तों 8:30 बजे हमारी टेस्ट आता है हिंदी का, मॉक टेस्ट, उसको ज़रूर लगाइए, अपनी तैयारी को ज़रूर चेक करिए। ठीक है, रोज़ाना 8:30 बजे हिंदी का टेस्ट आता है, तो उसको भी लगाइए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 6? बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है भारतीय संविधान में वो किस भाग में दिया गया है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा भाग 3। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, भाग 2 में, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो दोस्तों प्रारंभ में अभी मैंने बताया था आपको 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है हमारा भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो दोस्तों एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ये दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ये दोस्तों रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो ये है आपकी दक्षिण अफ्रीका। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
वीवीआईपी में लगा लीजिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? जनगण मन, हम भारत के लोग, सामाजिक न्याय या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो दोस्तों किन शब्दों से शुरू होती है? तो दोस्तों वो होती है हम भारत के लोग। ठीक है दोस्तों, हम भारत के लोग से शुरू होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो दोस्तों भारत का जो संविधान है वो भारत को कैसे वर्णित करता है? राजमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राज्यों का संघ। ठीक है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी भाई सभी बहन ईमानदारी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार दिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान के कितने दोस्तों भाग हैं? ठीक है दोस्तों, 16, 24, 20 या 22। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 22 भाग हैं संविधान में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला, या फिर अंशतः कठोर और दोस्तों अंशतः लचीला है? बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अंशतः कठोर और दोस्तों अंशतः लचीला है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए, कब संपन्न हुए थे? 1945, 1946, 1947, 1948। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न कब हुए थे? तो दोस्तों ये हुए थे हमारे 1946 में। ठीक है दोस्तों, 1946, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एम.एन. राय के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22। संविधान सभा को कितने मूर्त रूप प्रदान किया? दोस्तों संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो दोस्तों ये होने थे 389। ठीक है दोस्तों, 389 सदस्य होने थे। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25। संविधान के निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? संविधान के निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है दोस्तों संविधान के अंदर? ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रस्तावना पर। संविधान के जो निर्माता थे सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रस्तावना पर ध्यान दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? दोस्तों समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, समिति मताधिकार या फिर वर्गीय मताधिकार? बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वर्गीय मताधिकार। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 27, भारत है एक, भारत जो है दोस्तों कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इसका अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ होती है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ठीक है। सभी धर्मों को वो समान समझते हैं, समान समझना भी चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या फिर राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, मतलब राजा का बेटा राजा ना बने। जनता का अधिकार होना चाहिए अपनी सरकार चुनने का, तो गणतंत्र का यही मतलब होता है, ठीक है दोस्तों। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, यहाँ पर राजा का बेटा राजा ना हो, ठीक है, जैसे वंशानुगत होता है, जैसे अकबर था, हुमायूं था, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद ऐसे करके नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? शब्दों को चुनना है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। कौन से शब्द थे, कौन से वो दो शब्द हैं इनमें से जो संविधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में जोड़े गए थे? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, समाजवाद और दोस्तों धर्मनिरपेक्ष, ये दो शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया हुआ है, ठीक है, किया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ दोस्तों क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या फिर भारत राज्यों का एक संघ है? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका जो अर्थ है सीधा सा है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, राजा का बेटा राजा ही नहीं बनता है, ठीक है, कोई भी चुना जा सकता है जनता के द्वारा, जनता किसी को भी किसी भी पार्टी की सरकार बना सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, या फिर भारत की जनता में? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो भारत की जो संप्रभुता है वो दोस्तों भारत की जनता में निहित है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 50 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया कमेंट करके जरूर बताना। टेस्ट कैसा रहा, क्वेश्चंस कैसे रहे, कमेंट जरूर करना, ठीक है। प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है दोस्तों। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
ईमानदारी से सभी भाई सभी बहन, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आगे भी परीक्षाओं की तैयारी कराऊंगा मैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और ज़्यादा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ दोस्तों, तो दोस्तों ये पूर्ण रूप से जो तैयार हुआ था या फिर अंगीकृत हुआ था या फिर स्वीकृत हुआ था, बात एक ही है। तो ये है आपका 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 वो डेट है जब भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ था। ठीक है, लागू जो हुआ था वो दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अंगीकृत में और लागू करने में बहुत डिफरेंस है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। अंगीकृत का मतलब है तैयार होना, जिस डेट को तैयार हो गया, लागू नहीं हुआ। ठीक है, लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तैयार जो अगर अंगीकृत की बात आए या फिर पूर्ण रूप से तैयार की बात आए, क्वेश्चन पूछे हमसे, तो 26 नवंबर 1949 ही लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको, विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है हमारे भारत का है। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म? बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, संविधान। ठीक है, संविधान सबसे सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, क्योंकि संविधान से ही देश चलता है, संविधान से ही कानून चलते हैं, व्यवस्थाएं सभी संविधान से ही चलते हैं। ठीक है, देश पूरा संविधान से ही चलता है, धर्म से नहीं चलता, संसद से नहीं चलता। संसद, उच्च न्यायालय, धर्म, ये सभी आपके संविधान पे डिपेंड है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। भारतीय संविधान में सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? भारतीय संविधान में सबसे बड़ा अंश कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश शासन से लिया गया है, यूएसए का बिल ऑफ राइट से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से लिया गया है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है? बताइए सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है संविधान पर किसका है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, ये 1935 में आया था एक्ट, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। ब्रिटिश सरकार का ही संविधान था उस समय पे, ब्रिटिश सरकार का ही राज्य था। ठीक है, शासन था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो भारतीय संविधान में प्रभाव है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। सबसे ज़्यादा अनुच्छेद उसी के हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद ये किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों ये कनाडा के देश से लिया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में, यहाँ पूछा है भाग, देश नहीं पूछा है, किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भाग 20। भाग 20 में संविधान की संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 40। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9, भाग 6, भाग 3, भाग 4A? बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, या फिर राज्य के निदेशक सिद्धांत या तत्व। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र का। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नागरिकता का भाग 2 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, मूल अधिकार 3 भाग में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये हमारे भाग 4 में है। इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? नागरिकता का वर्णन अभी डिस्कस किया, भाग 2 में वर्णित है। ठीक है, भाग 2 में हमारा नागरिकता का वर्णन है संविधान के। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से, नगरपालिका से, केंद्र राज्य संबंधों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो दोस्तों भारत संघ में कितने राज्य हैं? 20, 27, 28 या फिर 29। तो वर्तमान में दोस्तों हमारे 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत संघ में कितने राज्य हैं? 28। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? हमसे पूछा है दोस्तों, नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चंडीगढ़, त्रिपुरा, पुडुचेरी या फिर लक्षद्वीप। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, केवल राज्य है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप ये तीनों ही हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष या कोई निश्चित काल नहीं। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 6 माह। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 6 माह। ठीक है दोस्तों, 6 मंथ के अंदर राष्ट्रपति के पद को भरना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है किसी कारणवश तो उसकी जो अवधि है वो दोस्तों 6 माह है। 6 महीने में उसको भरना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में तो दोस्तों ये किए जाते हैं 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है दोस्तों विधायक, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। तो दोस्तों राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो दोस्तों राज्यपाल होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था कौन थे दोस्तों? GS पाठक, BD जत्ती, APJ अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर कृष्णकांत। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, डॉक्टर कृष्णकांत। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनका जो निधन हुआ था वो दोस्तों कार्यकाल के दौरान था। ठीक है, उस समय पे वो उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा अर्धशतक 50 क्वेश्चंस का। कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चंस कैसे लगे, आपने इनमें से कितने क्वेश्चंस को सही किया, कमेंट जरूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। सभी बहन सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक नहीं किया है तो।
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास की टाइमिंग 11 बजे है, जीके की क्लास की, भारतीय संविधान की क्लास की। और दोस्तों शाम को 7 बजे हिंदी की व्याकरण की क्लास होती है हमारी कंटेंट वाली, और शाम को 8:30 बजे होती है हिंदी की मॉक टेस्ट, हिंदी का मॉक टेस्ट आता है, ठीक है, उसको भी ज़रूर लगाइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।